मुझे जेल कैंप से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कुर्मी समुदाय के लोगों को ये बोली कि किसी भी हालत में, चाहे वो रेल रोक दे, चाहे सड़क जाम कर दे, चाहे वो जंतर मंतर से कूद जाए, कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन सकते। अभी देखती हूँ कि किस में कितना दम है कि इतने जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं, लोग बना नहीं जाते हैं। मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है, उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। आज उनकी बहन बेटियों की इज्जत है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये लोग छेछालीदर कर रहे हैं, तो क्या दूध के धुले हैं ये लोग। एक ही बात बोलूंगी, आदिवासी बेटी हूँ, आदिवासी बेटी रहूंगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी। और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ भौंकिए जहाँ भौंकने की ज़रूरत है। कुर्मी की पार्टी और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। ये आदिवासी बनना इतना आसान नहीं है। आदिवासी का हक और अधिकार खाने के लिए आप जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास विफल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतज़ार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते, तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया, तब भी पार्टी के तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी। पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें, जिस तरीके से छेछालेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में, जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेल कैंप क्या है। आवाज उठाने, सही बात है। आप कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप क्यों विरोध है आप लोग का कि क्यों एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं? वो तो कई बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम महतो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहाँ शामिल थे?
कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है, कोल तेली लोग हैं जो कि वो भी चाहते हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? आप एक बात बता दीजिए कि सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने। चिंता का विषय ये है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुखिया मंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाएं। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी जो है कि हम जा कर के मांग के नहीं लाए थे कि प्रत्याशी बना दीजिए। उसके बाद भी हमें कहा गया था कि एक पद और पोस्ट दिया जाएगा, तो हमें मालूम था कि ये लोग पद और पोस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है और समय का मैं इंतज़ार कर रही थी। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ और अपने समाज के प्रति अपनी बातों को बेबाकी से रख सकती हूँ। और मैं भी देखती हूँ कि किस में कितना दम है कि जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं, लोग बना नहीं जाता निशा है। जी, रेल कैंप में जितने भी आदिवासी नेता हैं, क्या सब कोई छोड़ देंगे इस बात से? जिस तरह से आप कह रहे हैं रूढ़िवादी हैं हम लोग, आदिवासी नेता हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है जमीन है और इस प्रकृति को मानते हैं आदिवासी। अगर आदिवासी वो रियली हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो वो ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चोर चोर मुसेरे भाई मुझे बताएंगे कि निशा भगत जो आदिवासी लड़की जो लड़ रही है, चरित्र हरण करके आप मुझे नहीं गिरा सकते हैं। एक ही बात बोलूंगी, आदिवासी बेटी हूँ, आदिवासी बेटी रहूंगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी। और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ भौंकिए जहाँ भौंकने की ज़रूरत है, वहाँ तथ्य और प्रमाण की बात कीजिए। जाइए ना आप संविधान की बात करिए, जाइए ना आप लड़िए ना, आप जाइए ना कोर्ट और कचहरी कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी ऐसे कोई बन जाता है क्या? दुर्भाग्य है और हंसी के पात्र हैं ये लोग। तो इतने दिनों से आप जेल कैंप में थी, क्यों नहीं मुखर तौर पर बोल रही थी? जब पार्टी से निकाला गया तभी क्यों निशा भगत जो है इतना मुखर तौर पर जयराम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है? सवाल तो आप पे भी उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, लेकिन अगर मैं छोड़ देती तो इससे ज़्यादा मेरे लिए भयावह और कष्टकारी होता, क्योंकि एक आदिवासी जो गुमला गांव देहात से उठ करके रांची में आकर के पूरे झारखंड में जिस तरीके से राजनीति कर रही हूँ, लगातार हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैंने केस किया है और अभी मैंने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि गृह मंत्री से मैंने आस लगाया है, क्योंकि ये राज्य की सरकार के पास भी मैं डीजीपी के पास गई थी, डीजीपी ने आवेदन लिया, लेकिन इस सरकार में भी जो है जो चटुकारिता करते हैं, जो 2 पैसा कमा करके देते हैं, उनके पास गार्ड होता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उनको गोलियां खानी पड़ती है। मैं तैयार हूँ, जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज उठाते रहूंगी। आगे राजनीति आप कैसे करिएगा, चूंकि आप कांग्रेस को छोड़ चुके हैं? आपको किससे डर है निशा भगत? सबसे पहली बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है
और यहाँ से लेकर के वेटिकन तक ने इन लोगों ने मीटिंग किया कि ये जो है लड़की आदिवासियत का हक हमें खाने नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है कि आदिवासी जो एसटी हैं उसका आरक्षण जो है कि दूसरे लोग नहीं खा सकते, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय में दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते। लेकिन ईसाई धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी सभी आकर के हमारा हक और अधिकार खाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही कि इस पार्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी, और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। बात ये है कि दूसरी बात कि मैं किसी पार्टी में जाने ना जाने की बात है तो वो चिंता का विषय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ये बात उठा रही हूँ कि आदिवासियों के हितैषी का कार्यक्रम होना चाहिए, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उनका जल जंगल जमीन बचना चाहिए, आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए लगातार मैं उठाते रही हूँ।